Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the accretion in plants और उसी के साथ अपना चैप्टर 6 जो था वो कंप्लीट हो गया था. Today is our next chapter number 7, control and coordination. चैप्टर नंबर 7 है वो अपना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कि हाउ टू एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट विद द सराउंडिंग्स. देखिए ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, अच्छे से आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होती है. अपन ने लाइफ प्रोसेस पढ़ा तो कितनी लाइफ प्रोसेसेस थी और कॉम्प्लेक्स जो होती है उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपन ने उसके बारे में भी पढ़ा. तो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन and various organs are functions together in the human body in a systematic manner. बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक मैनर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से ही फंक्शंस कर पाते हैं. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मेनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल और इट इज़ डन बाय द न्यूरॉन्स और नर्व टिश्यूज़. जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं वो नेटवर्क होते हैं नर्व्स का या न्यूरॉन्स का, उनकी वजह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में और प्लांट्स में वो अपन कर पाते हैं. ठीक है, तो अपन बात करते हैं चेंजेस की. देखो ऑल द लिविंग बीइंग जो होते हैं, ऑल द लिविंग बीइंग्स रिएक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस. कोई भी चेंजेस होता है तो लिविंग बीइंग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, है ना. तो जो चेंजेस जो भी सराउंडिंग होती है वहाँ से वो चेंजेस अपन को ऑब्टेन्ड होते हैं. तो द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट और द रिएक्शन और रेस्पॉन्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज स्टिमुलाई. जो चेंजेस होते हैं अपन को एनवायरनमेंट से मिलते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट से जो भी अपन को चेंजेस मिलेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे एंड देन रेस्पॉन्ड करेंगे. ये रिएक्ट और रेस्पॉन्ड जो होता है वो अपन पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है, बिल्कुल डिफरेंशिएट होता है. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है या रिएक्ट या रेस्पॉन्ड होते हैं बहुत ही डिफरेंशिएट होता है इन द प्लांट्स. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जो चेंजेस मिले अपन को, स्टिमुलस मिले, उसको अपन ने क्या नाम दिया, स्टिमुलाई. स्टिमुलाई जैसे कि स्मेल हुआ, साउंड हुआ, टच हुआ, है ना, ये सारे क्या, हीट हुआ, कोल्ड हुआ, तो ये क्या है, स्टिमुलाई है. इस स्टिमुलाई के अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं. रेस्पॉन्ड करते हैं ना. हर कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए अपना हैंड है, किसी हॉट प्लेस से टच करता है, जनरल सी बात है, अपना हैंड है वो किसी हॉट प्लेस से टच करता है, देन रिएक्ट या रेस्पॉन्ड क्या होगा, अपना रेस्पॉन्ड होगा, तुरंत वहाँ से रिमूव कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हॉट प्लेट. जो हॉट प्लेट थी वहाँ से अपन ने अपना हाथ विड्रॉ कर लिया, हटा लिया, रिमूव कर लिया. तो ये क्या है, रेस्पॉन्ड है. स्टिमुलस क्या था, छोटी सी बात समझिए आप, सिग्नल जो होते हैं, एक्सटर्नल जो सिग्नल्स होते हैं वो स्टिमुलस या स्टिमुलाई होते हैं, और जो इनके अगेंस्ट जो भी अपन ने क्या करना है, रिएक्शन करना है, वो क्या है, रेस्पॉन्ड होता है. ठीक है, जैसे ही अपना हाथ हॉट प्लेट को टच करता है अपन वहाँ से विड्रॉन कर देते हैं इन द सेकेंड्स ऑफ 1000 पार्ट. एक सेकंड का भी 1000वां जो हिस्सा होता है उसमें भी ये काम इतनी मतलब फ्लुएंसी से होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है कि बस बहुत ही कम समय में. ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वो पूरा का पूरा जो है एक ही सिस्टम जो है जिसको अपन कहते हैं न्यूरॉन या नर्व सिस्टम्स. नर्व सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है. ठीक है, बहुत सारी न्यूरॉन्स कंसिस्ट होकर क्या बनाती है, नर्व सिस्टम बनाती है, और इसी नर्व सिस्टम के वजह से यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी स्टिमुलस जो है सराउंडिंग्स में जो अपन को मिल रहे हैं उनके अगेंस्ट अपन रेस्पॉन्ड करें. तो नर्व सिस्टम और कुछ मस्कुलर सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, लेकिन मोस्ट जो है वो है नर्व सिस्टम. ठीक है, तो नर्व सिस्टम की वजह से ही अपन रेस्पॉन्ड कर पाते हैं. चलिए बात कर लेते हैं नर्व सिस्टम की. तो नर्व सिस्टम क्या हो गया, न्यूरॉन्स. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या होती है, नर्व सेल्स क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्व सिस्टम या नर्व टिश्यू. बहुत सारी न्यूरॉन जो होती हैं वो एक साथ कंसिस्ट हो जाती हैं,
कंसिस्ट होकर वो क्या बनाती है, नर्व टिश्यू बनाती है, नर्व सिस्टम बनाती है, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करते हैं न्यूरॉन की, तो देखिए जनरल सी स्ट्रक्चर अपन ने 9th में भी पढ़ी थी ना 9th में, कि न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसा होता है। मेनली जो होते हैं न्यूरॉन में पार्ट्स वो होते हैं, देखिए सेल बॉडी, सबसे पहले डेंड्रोइड होता है जो इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, ये डेंड्रोइड, ठीक है, ये भी डेंड्रोइड, ये भी डेंड्रोइड, ये भी डेंड्रोइड। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इन्फॉर्मेशन जो भी मान लीजिए कि अपन ने किसको टच करा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या हॉट प्लेट को मान लीजिए अपन ने टच करा, अपन ने किसको, हॉट प्लेट को टच करा, तो स्किन जो होती है ये क्या है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो किसी भी सिग्नल को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, वो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स अपन में जैसे जनरली अपन बात करते हैं तो 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन है ना अपने, ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन, है ना, तो ये 5 जो सेंस ऑर्गन है अपन बात करते हैं रिसेप्टर्स की, जो भी सिग्नल्स को कैच करता है, रिसीव करता है, दे आर द रिसेप्टर्स। जैसे कि ईयर की बात करते हैं तो ईयर क्या करता है, डिटेक्ट द साउंड, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी साउंड इसकी है वो डिटेक्ट करता है ईयर, ये रिसेप्टर है। साउंड क्या है, सिग्नल है, स्टिमुलाई है ना, तो ईयर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा साउंड को। फिर आईज क्या डिटेक्ट करती है, विजिबिलिटी, लाइट को वो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, ये भी सेंस ऑर्गन है। लाइट क्या है, एक स्टिमुलाई है, सिग्नल है। स्किन क्या करती है, स्किन क्या करती है भाई, टच को रेस्पॉन्ड करती है ना, सिग्नल्स को, जो स्ट्रक्चर्स सिग्नल मिलते हैं अपन को एक्सटर्नल, उनको ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है। नोज क्या करता है भाई, नोज करता है डिटेक्ट द स्मेल, ये ओल्फैक्टरी ऑर्गन है। ओल्फैक्टरी मतलब स्मेल से जो भी रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको ओल्फैक्टरी ऑर्गन कहते हैं। तो नोज क्या है, एन ओल्फैक्टरी ऑर्गन है जो क्या स्मेल को डिटेक्ट करता है, नोज। टंग क्या करती है भाई, डिटेक्ट टू द टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो डिटेक्ट करता है टंग। तो ये रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंग, है ना, वो रेस्पॉन्ड करते हैं। तो अपन बात करते हैं, देखिए न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स या नर्व सिस्टम, है ना। देखिए मेन जो स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, एक्सोन और नर्व एंडिंग्स, 4 पार्ट मान लीजिए। डेंड्रॉइड, सेल बॉडी, ये वाली स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको एक्सोन कहते हैं। और ये फाइनल जो पार्ट होता है, एंड पार्ट, टिप पार्ट, वो है इसका नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंड्रॉइड्स की। जो डेंड्रॉइड होते हैं वो इस सेलुलर बॉडी से ही अराइज होते हैं। ये सेलुलर बॉडी जो होती है, सेल बॉडी, इसको साइटन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज साइटन। ये इसी जो ये पार्ट जो है सेल का, इसी से क्या होती है, अराइज होती है। एंड इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बाहरी जो सराउंडिंग्स है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वहाँ से ये जो भी इंफॉर्मेशंस आती है उसको रिसीव करती है, ठीक है। यहाँ से रिसीव करने के बाद जो इंफॉर्मेशंस आती हैं वो इम्पल्सेस की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या है, केमिकल्स होते हैं, है ना, और इसी के साथ यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी के साथ एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वो जुड़ी हुई रहती है, कनेक्ट रहती है, जिसको कहते हैं एक्सोन। ये एक्सोन क्या करती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उनको नर्व एंडिंग्स तक क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। जो न्यूरॉन जो इम्पल्सेस जो आ रही हैं उनको ट्रांसमिट करती है टू द नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स क्या करती हैं, किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है। एक न्यूरॉन ये है, बहुत सारी मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं और अपने पूरी होल बॉडी में वो कंसिस्ट होती है, हाथ पैर पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ी होती है दूसरा न्यूरॉन। अब यहाँ पर कुछ फाइन गैप होता है, एडजेसेंट बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, द नॉन एज सिनेप्स। ये एडजस्टेंट होता है, कुछ स्पेस होता है या गैप भी कह सकते हैं अपन जिसको, वो होता है अपना सिनेप्स। क्या होता है, सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है, किसी भी 2 न्यूरॉन के बीच का एडजस्टेंट जो गैप होता है वो होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं और दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूरोकेमिकल जो होते हैं, न्यूरो एसिटाइल कोलिन है,
है ना, ये न्यूरोकेमिकल की फॉर्म में काम करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं टू द अनदर न्यूरॉन फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन। तो न्यूरॉन है ये आपस में कनेक्ट रहती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस है उनको ये ट्रांसमिट करने का काम करती है। डेंड्रोइड क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ट्रांसमिट कहाँ करेगा, नर्व एंडिंग्स तक। नर्व एंडिंग्स, ये शीथ होता है, ये माइलिन शीथ है ना। ये नर्व एंडिंग से फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है ना। ये जो गैप होता है, फाइन गैप, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स में कुछ क्या होते हैं, सिनेप्स जो जगह होती है वहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, है ना। ये न्यूरोकेमिकल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इंक्रीज करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम भी है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, ये तो अपन ने जनरल बात करी है, अपन स्टार्ट करेंगे विद द न्यूरॉन इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।